प्रिय भक्तों, श्री शुकदेव भगवान कहते हैं कि राजन, हाय हाय नहीं, सबसे बड़ा धन है संतोष। सबसे बड़ा धन कौन सा है? मैया, ओ लाल पीली मैया, बैठ जाओ मेरी मां। सबसे बड़ा धन कौन सा है बताओ जरा? संतोष। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। आपके पास बहुत दौलत है पर संतोष नहीं है तो वो दौलत किसी काम की नहीं है। इसलिए जितना विधाता दे रहे हैं उसे बहुत मान करके भगवान के आश्रित रहना चाहिए। शुकदेव भगवान ने नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति कृतयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। कितना प्यारा शुकदेव भगवान ने भगवान के चरणों में वंदना की। जो सृष्टि पालन करने वाले, उद्धार करने वाले, संहार करने वाले, ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। शुकदेव भगवान कहते हैं हम उस परमात्मा की आराधना करते हैं जिसने सृष्टि उत्पन्न की, पालन करने वाले और संहार करने वाले, ऐसे भगवान की हम आराधना करते हैं। ब्रह्मा इत्यादि सबको प्रणाम करके श्री शुकदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कहते हैं। राजा परीक्षित जी ने कहा, प्रभु भगवान ये संसार क्यों बनाते हैं? संसार को बनाने का हेतु क्या है? तब भगवान ने, शुकदेव भगवान ने कहा कि परीक्षित, ये संसार भगवान अपने सुख, अपने आनंद के लिए बनाते हैं। ये संसार क्यों बनाया? अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए। प्रिय भक्तों, भगवान इतने दयालु हैं कि जब भगवान शांति दूत बनकर गए तो शांति की बात दुर्योधन ने स्वीकार नहीं की और भगवान को चला भोजन कराने। तब भगवान ने दुर्योधन के भोजन को त्याग कर और विदुरानी के छिलकों का भोग लगाया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के भूखे हैं भक्तों, वस्तु के भूखे नहीं हैं। किसके भूखे हैं? मैया। कथा अब हम बंद कर दें, आरती कर लेते हैं। अब आप लोग तो सब इतना शोर कर रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि अब आरती कर लें। शांत आप हो ही नहीं रहे हैं तो हम क्या करें बताओ? शांति, आप सुनने आए हैं पर आप शांति का परिचय दे ही नहीं रहे हैं। जितने लोग सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन लें। हम आंखें बंद करके सुना रहे हैं। अब आप चाहे शोर करो, चाहे जाओ, चाहे खड़े हो, चाहे नाचो, चाहे कबड्डी खेलो, अब हम प्रेम से जो आपको सुना रहे हैं आप सुन लेना। आपको सुनना है तो, नहीं सुनना है तो मत सुनना।
प्रिय भक्तों, भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भए। ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु और शत्रुपा, मनु जी के 5 संतानें भई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियों में आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट भये। देवहूति माता का विवाह जब करदम जी से हुआ तो करदम जी ने कामक विमान की रचना की और कामक विमान में पत्नी के संग भ्रमण किए। 9 बेटियां हुई करदम जी की। कितनी बेटियां हुई? करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह कर दिया और बाद में एक पुत्र हुआ, नाम रखा कपिल। साक्षात वो भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक थे। बोलिए कपिल देव भगवान की। भगवान कपिल देव जी का जब प्राकट्य हुआ तो करदम जी अब अपनी पत्नी से बोले, देवी मैं चलूं। 9 बेटियां थीं, मैंने 9 बेटियों का विवाह कर दिया। 9 बेटियों का विवाह करके उनका घर बसा दिया। अब कपिल देव जी अपनी मां का ख्याल रखेंगे। करदम जी बोले, अब मैं जाऊं। देखो, समझने की बात है कि करदम जी जो हैं 9 बेटियों का विवाह करके बेटे को सच्चाई के मार्ग पे लगाकर और करदम जी अपने गृहस्थ से हाथ जोड़ लेते। गृहस्थी कितने दिन की होती है? गृहस्थी 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य 25 साल का, गृहस्थ 25 साल का, वानप्रस्थ 25 साल का और सन्यास 25 साल का। टोटल 100 वर्ष की आयु में हमें 4 आश्रमों का निर्वाह करना होता है। गृहस्थी 25 वर्ष की है। 25 साल में आपका विवाह हुआ, 25 साल गृहस्थी में रहे और गृहस्थी में रहकर जब आपकी बेटी का विवाह कर लो, बेटे का विवाह कर लो, जब बेटी और बेटों के विवाह से आप मुक्त हो जाओ, तब फिर आप गृहस्थी से हाथ जोड़कर पुनः भगवान के आश्रित हो जाना। गृहस्थी जरूरत से ज्यादा ना चले। बेटी और बेटों का विवाह कर दो, बस यहाँ तक की गृहस्थी अच्छी है। जब तक बेटी का विवाह नहीं होता तब तक ही गृहस्थी अच्छी है। जब तक बेटे का विवाह नहीं होता तब तक ही गृहस्थी अच्छी है। बेटी और बेटों का विवाह हो जाए, बच्चे सेट हो जाएं अपने काम धाम में, उसके बाद अपना मन भगवान में लगाकर संसार से विदा हो जाओ। कहाँ जाए महाराज जी? घर में ही रहो पत्नी के साथ, पर भोगी बनकर नहीं, भक्त बनकर, योगी बनकर के रहो, तपस्वी बनकर के रहो। घर में रहना बुरा नहीं है, गृहस्थ में ही रहना चाहिए, लेकिन अब मन सबसे हटकर प्रभु में लग जाए। क्या है कि जीवन की सार्थकता किस में है वो आपको समझ में आनी चाहिए। ये जीवन हमें क्यों मिला है? मानव का शरीर परोपकार करने के लिए। केवल बच्चों में ही उलझे रहें इसके लिए नहीं, अपितु समाज की सेवा करें, जन कल्याण करें, हम किसी के काम आए। थोड़ा ध्यान करो भगवान का। जिसने जीवन दिया है उस विधाता का चिंतन करो,
उस ईश्वर की आराधना करो, उसके लिए ये जीवन हमें मिला है। यदि आपने अपना जीवन यूं ही गवा दिया तो फिर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है। करदम जी महाराज चले गए। आप लोगों में से कितने लोगों का बेटी और बेटों का विवाह हो चुका है? जिनकी बेटी और बेटों का विवाह हो गया, अब आप लोग मन लगा लो भगवान में, जिंदा रहो भगवान के लिए, संसार के लिए जिंदा ना रहना। हाँ या ना? किसके लिए जिंदा रहोगे? जोर से। भगवान के लिए। ये मानव का शरीर जो है ना, बड़ा अनमोल है। आज मिला है कल मिलेगा, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। इसलिए सदुपयोग करते रहो। करदम जी चले गए और माता देवहूति के सामने कपिल भगवान से हाथ जोड़कर कहा, माता देवहूति ने कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? माता देवहूति ने कहा, निर्विण्णा नितरां भूमन् सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। माता देवहूति ने कहा कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? कपिल भगवान ने कहा, माँ मन चंचल है तो क्या करना चाहिए? उपाय बताता हूं, सुनो। आप में से कितने लोगों का मन चंचल है? बताओ, कितने लोगों का मन चंचल है? मन चंचल है तो क्या करें? पूरा खेल मन का है मेरी माँ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन बहुत चंचल है, सबका मन चंचल है। इतना चंचल है कि वो आपको सारी जिंदगी भटकाता है। इसलिए बड़े बड़े साधु लोग देश और राजाओं को जीतना नहीं चाहते। हमारे भारत में किसी देश को जीता नहीं गया, किसी राजा को जीतने में वो विश्वास नहीं रखते, अपने मन को जीतने में विश्वास रखते हैं। हमारी जो ऋषि परंपरा है वो किसे जीतने में विश्वास करती है? मन को। किसे जीतना चाहिए? जोर से, जोर से। किसे जीतना चाहिए? मन को। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन। अब मन को कैसे कंट्रोल करें? तो मन को कंट्रोल करने का गीता में भगवान ने उपाय बताया कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अच्छा ये बताओ, मंदारी बंदर को कैसे वश में करता है? मंदारी बंदर को कैसे वश में करता है? उत्तर दो। मंदारी बार बार बंदर को प्रैक्टिस कराता है। क्या कराता है? अभ्यास कराता है। मंदारी बार बार बंदर को महीनों तक प्रैक्टिस कराता, अभ्यास कराता। और जब अभ्यास कराने से यदि चंचल प्राणी, चंचल बंदर को मंदारी वश में कर सकता है, बंदर मंदारी के इशारों पर नाचता है। यदि बंदर को वश में किया जा सकता है तो भला हम और आप अपने मन को वश में क्यों नहीं कर सकते? कैसे होगा? अभ्यास से होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान।
करने से सब कुछ होता है, ना करने से कुछ नहीं होता। बात समझ में आई? करने से सब होगा, ना करने से कुछ ना होगा। तो मन को वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। अभ्यास कैसे करें? एकांत में बैठो, घी का दीपक जलाओ, भगवान का चित्र सामने रखो, भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान का दर्शन करो और मंत्र का जाप करो, जो मंत्र गुरु जी ने दिया है। अखंड उस मंत्र का, कोई मंत्र ना आए तो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप करना। और आप देखेंगे कि जब आप मंत्र का जाप कर रहे होंगे, भगवान की ओर ध्यान से देख रहे होंगे, तो ये मन धीरे धीरे सबसे हटेगा और आपकी उपासना में आपका मन साथ देने लग जाएगा। और जब मन साथ देगा तो आपकी उपासना भी पूरी होगी। माता देवहूति ने कहा कि प्रभु, ये मन चंचल है, तो ये मन क्या क्या कर सकता है? तो कपिल भगवान ने कहा, मां, मन क्या कर सकता है? ध्यान से सुनो। अच्छा, चाबी जो होती है ताले को बंद कर सकती है कि नहीं? बोलो हाँ। चाबी ताले को बंद कर सकती है कि नहीं? अच्छा, और वही चाबी ताले को खोल सकती है कि नहीं? जो चाबी ताले को बंद करती है वही चाबी ताले को खोलती है। तो मन है चाबी। यदि मन संसार में लगा तो आपको बंधन में डाल देगा, और मन भगवान में लगा तो मोक्ष का अधिकारी बना देगा। मन एव मनुष्याणाम, ये मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। जगत में मन लगा तो बंधन है, जगन्नाथ में मन लगा तो मुक्ति है। इसलिए समझदार लोग मन को जगत में नहीं लगाते, मन को जगन्नाथ में लगाते हैं। बात समझ में आई? आप लोगों का मन कहां लगा है? आप लोगों का मन शोर करने में लगा हुआ है, प्रपंच, पंचायत। मन कहां लगना चाहिए? श्रोता बिल्कुल जैसे वो पानी पर बैठ करके, एक पक्षी होता है ना, मछली को बिल्कुल ध्यान से देखता है और तुरंत मछली आती चोंच मार देता है, बगुला। उसी तरह श्रोता होना चाहिए कि श्रोता कथा सुनने आए तो एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुने और एक एक बात को समझें, वही तो श्रोता है। वरना सरौता ना बनो। सरौता जैसे सुपारी कटर कटर काटता है, ऐसे लोग कटर कटर करते हैं। आप कटर कटर किए, 3 घंटे बाद घर गए, समझ में क्या आया? कुछ नहीं। आज समाज में बदलाव क्यों नहीं होता? क्योंकि लोग बदलने के लिए आते ही नहीं हैं। लोग यदि चाह लें कि हम कथा के एक एक शब्द को ध्यान से सुनकर उस पर अमल करेंगे, तो गारंटी मैं लेता हूं बदलाव जरूर होगा आपके जीवन में। लेकिन जब आप बदलना चाहेंगे तब ना। अब बदलना ही नहीं चाहेंगे तो जैसे आप आज हैं 10 साल बाद भी वैसे ही रहेंगे, 50 साल बाद भी वैसे ही रहेंगे, क्योंकि आप बदलना चाहते ही नहीं। अब क्या करेंगे? हम आपसे कह रहे हैं बड़ी देर से, यहां जो खड़े हैं ये इतना शोर कर रहे हैं, चुप रहो, बैठ जाओ। भैया कल से हमारे पुलिस वाले भैया यहाँ की व्यवस्था आप बना दीजिएगा, यहाँ ऐसी व्यवस्था करिए सबको जैसे यहाँ बैठने की यहाँ भी। इनके चक्कर में इतने सारे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, आपको पता है?
आप लोग ना सुन रहे हैं ना सुनने दे रहे हैं, और मेरा भी मन सुनाने में लगने नहीं दे रहे हैं। पता है वक्ता जब कथा सुनाता है तो उसे डिस्टर्ब कोई ना करे तो अच्छा होता है, और डिस्टर्ब करे तो फिर कथा की जो धारा है टूट जाती है। तो कल से मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि कथा सुनना है तो ही आना, वरना घर का काम धाम करो अपना, 3 घंटे बर्बाद ना करो, अपना काम करो, बढ़िया खुश रहो। कथा सुनने का विचार है तो आना, प्रपंच करने आना है तो हाथ जोड़ू मत आना, ठीक है। हमें जो श्रोता सुनने वाले थोड़ी मिल जाए ना, उसी में बढ़िया हो जाता है। ना सुनने वाले 1 लाख हों वो किसी काम के नहीं, और सुनने वाले 10-50 ही हों वो बहुत बढ़िया है। तो आप सुनने का भाव हो शांति से, और बीच में कथा सुन के छोड़ के जाना है तो मत आओ, घर से ही कथा सुन लो टीवी पे, और आए हो तो फिर सुनो शांति से।